हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे टैली ERP9 में परचेज का लेजर और एंट्री कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको टैली ERP9 को ओपन कर लेना है। यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको अकाउंट इन्फो, इस पर आपको इंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लेजर पे इंटर करना है और यहाँ से क्रिएट पे इंटर करना है। जैसे ही आप क्रिएट पे इंटर करते हैं तो यहाँ पे लेजर क्रिएशन का विंडो ओपन होता है और यहाँ पे दे रहा है नेम। यहाँ पे आप जिस पार्टी से माल खरीद रहे हैं, नेम में उस पार्टी का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया है, राजू से 25,000 रुपये का एक पीस लैपटॉप खरीदा। इसको आप कैसे बनाएंगे, यहाँ से टैली को ओपन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे लेजर क्रिएशन में जाके जिस पार्टी से आप माल खरीद रहे हैं, नेम में उस पार्टी का नाम लिखेंगे। उसके बाद इंटर बटन दबाएंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन देता है आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप। अगर किसी पार्टी से आप माल खरीदते हैं तो उसको आप कौन सा ग्रुप में रखते हैं, सिंडिकेटर। यहाँ पे हम सिंडिकेटर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इंटर बटन दबा के इसको सेव कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, अजय से 2 पीस सिलाई मशीन 16,000 रुपये का खरीदा। तो यहाँ पे हम अजय का भी लेजर बनाएंगे। नेम में लिखेंगे अजय, अंडर में सिंडिकेटर रखेंगे क्योंकि भी अजय से भी हम भी माल परचेज कर रहे हैं। उसके बाद इंटर बटन दबाते हुए इसको हम सेव कर लेंगे। एक हम लेजर बनाएंगे परचेज के नाम से। यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज और यहाँ पे अंडर में परचेज अकाउंट को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप में जाकर परचेज अकाउंट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इंटर बटन दबाते हुए आपको सेव कर देना है। इतना बनाने के बाद आपको फिर स्कैप की से पीछे चले जाना है। आप यहाँ पे चले जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो में। अब इन्वेंट्री इन्फो में जाने का मतलब ये है कि जो आइटम आप खरीद रहे हैं उस आइटम को आप क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। तो यहाँ से हम इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे यूनिट बनाते हैं, तो यहाँ पे यूनिट आप मेजर्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सिंबल और फॉर्मल नेम। यहाँ पे सिंबल में आपको PCS लिखना है। PCS क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ये आइटम आता है पीस में आता है। तो यहाँ पे हम PCS लिखेंगे और इसका पूरा यहाँ पे नाम लिख देंगे। उसके बाद इंटर बटन दबाते इसको हम सेव कर लेंगे। फिर हमें स्कैप की से पीछे चले जाना है और यहाँ पे हम स्टॉक आइटम में जाके आइटम को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे लैपटॉप, इंटर बटन दबाएंगे, अंडर में प्राइमरी रखेंगे और यहाँ पे यूनिट में हम PCS को सेलेक्ट करेंगे। इंटर बटन दबा के इसको हम सेव कर लेते हैं। दूसरा आइटम था सिलाई मशीन। यहाँ से अंडर में प्राइमरी रखेंगे। उसके बाद यूनिट में यहाँ से हम PCS को सिलेक्ट करेंगे। इंटर बटन दबाते इसको हम सेव कर लेते हैं। ये आइटम हमारा क्रिएट हो गया। उसके बाद हमें स्कैप की से पीछे चले जाना है। अब आपको एंट्री करना है, तो एंट्री करने के लिए यहाँ से गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे। यहाँ पे आपसे मिलेगा अकाउंटिंग वाउचर का, इस पे आपको जाके इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे माल परचेज कर रहे हैं तो इसको हम परचेज पे एंट्री करेंगे। यहाँ पे हम परचेज को लाएंगे। कभी कभी यहाँ से या 5 यानी पेमेंट मोड में रहता है, तो यहाँ से हम परचेज पर क्लिक करके यहाँ से परचेज वाउचर को क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, जिस डेट को आप माल जिस आपका सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या है यहाँ पे हम भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पे दे रहा है डेट, जिस डेट को आप माल खरीद रहे हैं यहाँ पे डेट भरेंगे। उसके बाद इंटर बटन दबाएंगे। यहाँ पे पार्टी नेम पूछ रहा था, यहाँ से जिस पार्टी से आप माल खरीदते हैं उस पार्टी को सिलेक्ट करेंगे। इंटर बटन दबा के आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे परचेज लेजर में आप परचेज को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे दे रहा है नेम ऑफ आइटम, स्पेस बटन दबाएंगे और यहाँ से हम लैपटॉप को सिलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी कितना पीस खरीद रहे हैं, एक पीस का दाम कितना था, 25,000 रुपये। यहाँ पे हम 25,000 लिखेंगे। उसके बाद इंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आपका अमाउंट आ गया। उसके बाद इंटर बटन दबा के हम दूसरा आइटम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम सिलाई मशीन कितना पीस खरीद रहे हैं, 2 पीस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और इसका रेट क्या है, तो 2 सिलाई मशीन का रेट 16,000 रुपया है। तो एक का हो जाएगा आपका 8,000। यहाँ पे हम 8,000 भरेंगे। उसके बाद इंटर बटन दबाएंगे। 16,000 हो गया। उसके बाद इंटर बटन दबाते हुए हम इसको सेव करेंगे। अगला ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा
आप कोई आइटम नहीं तो यहाँ से हम इंड ऑफ लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद इंटर बटन दबाते इसको हम सेव कर लेंगे। देखने के लिए इसका हम पीछे जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको डिस्प्ले, इस पे जाके आपको इंटर करना है। उसके बाद यहाँ से डे बुक में जाके इंटर करना है। इस पे इंटर करेंगे तो जो जो आप आइटम परचेज किए रहेंगे यहाँ पे दिखेगा। अगर प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको यस कर देंगे और यहाँ से जूम करके आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आप जो आइटम खरीदे हैं, लैपटॉप, सिलाई मशीन, क्वांटिटी दिखा रहा है, उसका रेट दिखा रहा है और यहाँ पे टोटल अमाउंट दिखा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे दोनों आइटम जोड़ के यहाँ पे टोटल अमाउंट आपका यहाँ पे दिखा रहा है। आप टोटल कितना आइटम खरीदे हैं यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरह से आप परचेज का लेजर और एंट्री बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।